Good morning, everybody. Today topic is megasporogenesis and megagametogenesis. First of all, we start megasporogenesis. What is megasporogenesis? It is the formation of haploid megaspores from MMC, मेगास्पोर मदर सेल. और मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है? इट इज डिप्लॉइड. प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेंशन किया था एमएमसी के बारे में. इट इज द लास्ट सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. और उसी लास्ट सेल से जो है हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स जो है उनकी फॉर्मेशन होगी. मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा. ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमें पता है बंच ऑफ सेल्स, न्यूसेलस, लास्ट सेल नियर माइक्रोपाइलर एंड. दिस इज एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल. और इसी मेगास्पोर मदर सेल में जो है क्या होगा? मियोसिस होगी. और मियोसिस होने के बाद हमारे पास टेट्राड मेगास्पोर्स जो है वो बनेंगे. और ये टेट्राड 4 मेगास्पोर्स जो हैं इनकी प्लॉइडी क्या रहेगी? दे आर हैप्लॉइड. अब इसमें मैंने आपको एक टर्म बतानी है. इट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? देखेंगे इसको क्या है. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. आफ्टर meiosis 1 MMC form 4 megaspores. 4 megaspores. अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्या होता है? आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 3 गेट्स डीजनरेटेड एंड 1 गेट्स फंक्शनल. मीन क्या है? सपोज दिस इज एमएमसी, डिप्लॉइड, अंडरगोस मियोसिस. हमारे पास जो सेल रहेंगे वो इस अरेंजमेंट में रहेंगे. मीन हमारे पास जो अरेंजमेंट रहेगा, टेट्राड बनेगा, इट इज लीनियर टेट्राड. एंड इन दिस लीनियर टेट्राड these 3 cells, these 3 megaspore, they get degenerate and one becomes functional. और ये जो है this is functional megaspore. These are haploid, this is also haploid. In monosporic development 4 cell megaspores undergo degeneration in which 3 gets degenerate and 1 gets functional, which form functional megaspore, and this megaspore form female gametophyte. तो यहां पे हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट होता है. तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस. और इसमें मैंने एक और टर्म आपको बताई है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्या हुआ? जो लीनियर टेट्राड बना, इन लीनियर टेट्राड 3 सेल्स, 3 मेगास्पोर्स गेट्स डीजनरेटेड एंड 1 becomes functional, and this functional megaspore forms female gametophyte. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट हम करेंगे, दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस. व्हाट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ embryo sac, also known as female gametophyte from functional megaspore. मेगास्पोरोजेनेसिस में हमारे पास क्या अवेलेबल है? फंक्शनल मेगास्पोर. इसमें अब स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगी, इसमें कुछ डिविजन्स होंगी. और आफ्टर डिवीजन जो हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज एम्ब्रियो सैक. and this embryo sac is known as female gametophyte. Gametophyte
प्रीवियसली टर्म यूज की है, गैमीटोफाइट इज दैट स्ट्रक्चर इन विच गैमीट इज फॉर्म्ड। अब फीमेल गैमीटोफाइट है तो इसके अंदर क्या होगा, फीमेल गैमीट जो है वो फॉर्म होगा। तो मेगा गैमीटोजेनेसिस की डेफिनेशन मैंने लिख दिया, वो होता क्या है, ये हमारे पास जो है दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसमें आपको 2 टर्म्स और याद रखनी है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 2 टर्म्स यूज की थी, वन इज चलेजा, इसको हम चलेजर एंड भी बोलते हैं, एंड दिस मच पोर्शन इट इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी थी टर्म्स, माइक्रोपाइलर एंड चलेजल एंड। अब इन टर्म्स को आपने याद रखना है। दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर, ये एंड जो है दिस इज सी से डिनोट कर रहा हूं, सी मीन चलेजल एंड, एंड दिस इज एम माइक्रोपाइलर एंड। अब क्या होगा, इट अंडरगोज 3 mitosis, mean functional megaspore undergoes 3 mitosis and form embryo sac। कैसे बनता है देखेंगे इसमें। फर्स्ट माइटोसिस जब होगी, एक इसमें आप एक चीज और रिमेंबर रखेंगे, जो माइटोसिस होनी है इट अकर्स इन न्यूक्लियस। फर्स्ट माइटोसिस होगी तो एम्ब्रियो सैक में हमारे पास 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। देन सेकेंड माइटोसिस it forms 4 nuclei. Then third mitosis it forms, डबल हो जाएगा, it forms 1 2 3 4 1 2 3 4 4 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई मीन 8 न्यूक्लियाई। आपको एंड्स को याद रखना है, रिमेंबर रखना है। दिस इज चलेजल एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। 4 न्यूक्लियाई एट चलेजल एंड, 4 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड। इनके लिए हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं। 8 न्यूक्लियाई एट द चलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड denotes 2 आर्केगोनिया। व्हाट इज आर्केगोनिया? आर्केगोनिया क्या है? क्लस्टर। क्लस्टर यहां पे हमारे पास क्लस्टर कितने न्यूक्लियाई का? 4 न्यूक्लियाई का क्लस्टर विच इज प्रेजेंट एट द चलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। मीन 4 न्यूक्लियाई चलेजल एंड में है तो इसको हम डिनोट करेंगे 1 आर्केगोनिया। 4 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड है, इसको हम डिनोट करेंगे एज सेकेंड आर्केगोनिया। तो टोटल मिलके हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन मैंने 8 न्यूक्लियाई के लिए मेंशन किया है, इट डिनोट 2 आर्केगोनिया। क्लियर? देन दिस स्ट्रक्चर अंडरगोज स्ट्रक्चरल, फर्दर जो है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगी। अब क्या रहेगा इसमें? थ्री न्यूक्लियाई चलेजल एंड पे रहेंगे, 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड पे रहेंगे, और 1 न्यूक्लियाई यहां से मूव करेगा और 1 न्यूक्लियाई यहां से मूव करेगा, एंड दे मूव्स इन द सेंटर। हमारे पास ये स्ट्रक्चर अब आ जाएगा। दिस इज चलेजल एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। अब आफ्टर मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, रैपिंग ऑफ न्यूक्लियाई अकर्स। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। इसको मैं ऊपर फिर से जो है ड्रा करूंगा।
ओके, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कंप्लीट इसका जो आप लेबलिंग करेंगे। दिस इज चलेजल एंड, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, these three cells they are known as antipodals. This much portion it is known as central cell. Two nuclei हैं, they are known as polar nuclei. This is egg or oosphere or female gamete. These two cells they are known as synergids. और in between synergids there are finger like projection. मैंने रेड मार्कर से इसको शो किया है. These finger like projections are known as filiform apparatus. तो हमारे पास ये एम्ब्रियो सैक की जो डायग्राम है विद लेबलिंग. हमारे पास यहाँ पे देखेंगे अगर हम चलेजल एंड पे जो एंटीपोडल्स हैं इनका फंक्शन क्या है. एंटीपोडल्स दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो. पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमीट, दिस फॉर्म एंडोस्पर्म. पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमीट फ्यूज करेगा. देखिए जब हमने पोलन ग्रेन की स्टडी की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जनरेटिव सेल फर्दर फ्यूज डिवाइड करता है और उस जनरेटिव सेल से हमारे पास टू मेल गैमीट्स बनते हैं. वन मेल गैमीट फ्यूज करता है इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो क्या बनाता है एंडोस्पर्म. एग और oosphere fuse with second male gamete and it forms zygote. Then synergids provide nourishment to developing embryo. फिलीफॉर्म apparatus का फंक्शन क्या है. नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू डेवलपिंग एम्ब्रियो. इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर. शॉक एब्जॉर्बर का मीन क्या है. पोलन ट्यूब जब एंटर करती है एंड इट एंटर्स फ्रॉम द सिनर्जिड्स, वो सिनर्जिड्स से एंटर करेगी. जो शॉक क्रिएट होता है एट दैट टाइम इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय फिलीफॉर्म apparatus. एंड थर्ड फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus, इट गाइड्स पोलन ट्यूब. तो पोलन ट्यूब को ये गाइड ट्रैक जो है वो प्रोवाइड करेगा कि किस ट्रैक से जो है उसको मूव करना है. तो ये हमारे पास क्या है एम्ब्रियो सैक. इट इज आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट. यहाँ पे हमारे पास सेल्स हैं. अब सेल्स की हम काउंटिंग करेंगे. कितने सेल्स हैं हमारे पास 1 2 3 4. ये मैं एक ही इसको सेल बोल रहा हूं और इस सेल में हमारे पास टू न्यूक्लियाई है नोन एज पोलर न्यूक्लियाई. 1 2 3. दिस इज 4 5 6 and 7. Embryo sac is 7 celled and nuclei कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 8 nucleated structure. एक टर्म इसमें मैं और यूज करूंगा यहां पे. सेंट्रल सेल is the only diploid cell or structure in haploid embryo sac.
सेंट्रल सेल हम देख सकते हैं कि सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियाई हैं, 2 न्यूक्लियाई है, 1 न्यूक्लियाई हैप्लॉइड, अदर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड NN, 2N डिप्लॉइड. It is the only diploid structure, it is the only diploid cell in the haploid embryo sac. Embryo sac कैसे बना था, जब MMC में क्या हुआ, मियोसिस हुई, वो हैप्लॉइड है, बट फ्यूजन ऑफ यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई की वजह से सेंट्रल सेल बिकम्स डिप्लॉइड. दिस इज आवर एम्ब्रियो सैक. और एम्ब्रियो सैक की जब फॉर्मेशन होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगा गैमीटोजेनेसिस. मेगास्पोर में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई एंड दे फॉर्म हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक. इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं इसको फीमेल गैमेटोफाइट? बिकॉज इट कंटेन एग और फीमेल गैमीट. 3 cells towards chalazel and 2 polar nuclei combines in 1 central cell. 3 cells at micropylar end. और एक टर्म इसमें मैंने और यूज करनी है, these 3 cells they are also known as egg apparatus. Egg apparatus consists of 3 cells. 1 is egg and 2 are synergids. In synergids, filiform apparatus, finger-like projections are present. Function, nourishment, shock absorber, guiding of pollen tube. This completes our today's topic, which is megasporogenesis and megagametogenesis. In our next lecture, we discuss about ovule and its types. Thank you.